चलिए विद्यार्थी, आज हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे। ये प्रकाश का परावर्तन चैप्टर का होगा। इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया था, उसमें 3 न्यूमेरिकल मैंने सोल्व किया था। आज हमने 2 न्यूमेरिकल लिखा, क्योंकि मेरा सोच है आराम आराम से 1-2 न्यूमेरिकल करके मैं पूरी न्यूमेरिकल को सोल्व करूँ। तो यहाँ से थोड़ा सा देखिए, एक बहुत सस्ता सरल न्यूमेरिकल एकदम आसान तरीका से हम इसे बनाएंगे भी। और सबसे बड़ी बात है कि ये न्यूमेरिकल आसान होता है, क्योंकि हम शुरू से चल रहे हैं। तो शुरू में ज़्यादा बड़ा न्यूमेरिकल लेंगे, ज़्यादा हार्ड न्यूमेरिकल लेंगे तो थोड़ा सा दिमाग में, लेकिन परंतु बात बनना शुरू हो जाएगा, आपकी जो समझने की सपना होगी थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो चलिए, कितना साधारण मैंने कहा जाए तो एकदम हल्का से हल्का ये न्यूमेरिकल है। पहला न्यूमेरिकल क्या कहता है? एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। इस दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर दूर वस्तु है। प्रतिबिंब दूरी एवं प्राकृतिक बताएं। दूसरा कहता है, एक वस्तु के अवतल दर्पण से दूरी 30 सेंटीमीटर है तथा आवर्धन 1/3 है। प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, ये कहाँ बन रहा है। तो चलिए, हम तो सोल्व जरूर करेंगे, लेकिन ये पहले समझेंगे कि इसमें फार्मूला कैसा होगा। तो फार्मूला सर इसके पहले वाले वीडियो में देखा जाए, एक वीडियो को पहले तो सिर्फ हम लोग फार्मूला प्रूव कर रहे थे। अब उस फार्मूलों को अब हम लोग उपयोग में लाएंगे, लेकिन लाने के पहले अवतल और उत्तल दर्पण का नेचर समझेंगे। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि पिछला वीडियो में बताए थे तो अवतल उत्तल के बारे में बताए थे, लेकिन मेरा सोच रहता है कि जहाँ पे मैं न्यूमेरिकल बनाऊं वो शुरू से हो और ऐसा लगे कि ये लास्ट तक मैं जा रहा हूँ। क्योंकि जितना बातें उसमें समझाए थे उतना ही सारी बातें इसमें भी हम समझाएंगे, ताकि आपको अगला वीडियो देखने की आवश्यकता ना हो। तो चलो देखेंगे, ये अवतल दर्पण है। ये बहुत काम का चीज हम बता रहे हैं। चलिए, इसका जो चिन्ह परिपाटी के नियम से हमने क्या देखा था कि दर्पण के बाईं ओर और दर्पण के दाईं ओर लेंस में चलेंगे तो बाएं और बेटा ये दर्पण के बाएं ओर जितनी भी दूरी और ऊंचाई होगी, जितनी भी दूरियां होगी उस सब के सब माइनस में होगा। और इधर चलेंगे तो जितनी भी दूरी होगी सब प्लस होगा। तो चलिए, यहाँ पे पहला बात करते हैं, ध्यान देना, ये एफ है और इसकी जो फोकस दूरी होगा वो माइनस होगा। याद रहेगा क्या होगा? माइनस होगा। अगर ये सी है और इसकी जो वक्रता त्रिज्या होगा वो भी क्या होगा? माइनस होगा। अब चलिए, वस्तु कहाँ रखेंगे? दर्पण के पीछे नहीं ना, हम लोग चेहरा देखेंगे दर्पण के पीछे नहीं ना, उल्टा नहीं देखेंगे, दर्पण के सामने। अगर यहाँ पे वस्तु है तो ये वस्तु जो दूरी होगा ये भी यू क्या होगा? माइनस होगा। यानी ऐसा देखा जाए तो आप अवतल दर्पण लीजिए चाहे उत्तल दर्पण लीजिए, इसका सामने ये हुआ, इसका सामने ये हुआ, तो यहाँ पे अगर कोई वस्तु रखा है तो वस्तु दूरी जब भी होगा तो क्या होगा? माइनस होगा। यानी जीवन भर दिमाग में सेट कर लीजिए कि वस्तु दूरी कभी नेगेटिव नहीं होता है, जब होता है तो क्या होता है? पॉजिटिव होता है। क्यों? क्योंकि वस्तु जब भी रखाता है तो दर्पण से दाहिना सर रखाता है, दाहिना सर रखाता है, तो दर्पण को जो सामने होगा वस्तु दूरी क्या होगा? माइनस होगा। अब रही भी की बात कीजिए। ये भी जो है ये बहुत काम का चीज है, बहुत काम का चीज है। तो भी के बारे में हम लोग सोचते हैं कि भी पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। पॉजिटिव कब होगा? तो देख लीजिए, प्रतिबिंब यानी भी बराबर प्लस आया, भी बराबर प्लस आया, इसका मतलब है कि ये दूरी प्लस हो रहा है तो दर्पण के इधर होगा, दर्पण के इधर होगा। और जब दर्पण के पीछे बनता है तो कभी भी प्रतिबिंब उल्टा नहीं बनता है। तो ये भी बराबर जखनी प्लस आ जाएगा तो पूछेगा कि प्राकृतिक कैसा बना, उल्टा कि सीधा? तो ये प्लस से पता चला कि पीछे बन रहा है। और हम जानते हैं कि पीछे दर्पण के पीछे जहां भी प्रतिबिंब बनते हैं वो सब के सब क्या बनते हैं? सीधा बनते हैं। तो बोलो, प्लस से क्या चीज तुम्हें पता चला? प्राकृतिक किसका? प्रतिबिंब का उल्टा बन रहा है कि सीधा? हाँ, ये नहीं पता चलेगा यहाँ से कि बड़ा बन रहा है कि छोटा, लेकिन उल्टा सीधा पता चल गया ना। अगर भी बराबर माइनस आ गया तो क्या समझेंगे? प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है।
काहे भाई? तो दर्पण के सामने बनेगा। तो दर्पण के सामने कोई भी प्रतिबिंब सीधा नहीं बनता है। अवतल दर्पण मात्र प्रतिबिंब एगो सीधा बनता है, जो कि दर्पण के पीछे बनता है। तो प्लस से पता चला कि प्रतिबिंब सीधा बन रहा है, और माइनस से पता चला कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? उल्टा बन रहा है। किधर बन रहा है? दर्पण के सामने। आगे बढ़िए। यहाँ हम लोग पढ़ते थे आवर्धन। आवर्धन बराबर होता है एच डैश बटा एच। चलो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे याद रखेंगे कि जो प्रतिबिंब बनते हैं या वस्तु की जो ऊंचाई होती है, अगर मुख्य अक्ष के ऊपर होता है तो ये पॉजिटिव होता है, और वो मुख्य अक्ष के नीचे होता है वो नेगेटिव होता है। बात समझ में आया? मुख्य अक्ष के ऊपर वस्तु हो या प्रतिबिंब कुछ भी हो, उसकी ऊंचाई क्या होगा? धनात्मक होगा, और मुख्य अक्ष के बना नीचे प्रतिबिंब क्या होगा? ऋणात्मक होगा। तो यहाँ पे तो घर के देखा जा, ये मान लिया जाए प्रतिबिंब वस्तु है तो पॉजिटिव होगा, और क्या है? नेगेटिव होगा। अगर यहाँ पे नेगेटिव लेते हैं तो प्रतिबिंब क्या बनता है? उल्टा बनता है। और अगर यहाँ एम बराबर, यानी ये तो पक्का है कि पॉजिटिव रहेगा, वस्तु मुख्य अक्ष को कहीं रखेंगे। अभी देखिए एक मतलब आया क्या चीज? नेगेटिव। तो नेगेटिव का मतलब प्रतिबिंब उल्टा, यानी माइनस साइन बता रहा है कि प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है। लेकिन अगर ये मुख्य अक्ष के ऊपर प्रतिबिंब बने तो एम बराबर क्या होगा? प्लस एच डैश और बटा एच डैश बराबर क्या होगा? पॉजिटिव। यानी एम बराबर माइनस लेंगे तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? उल्टा। अगर एम बराबर प्लस लेंगे तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो ये बताता है, ये बताता है क्या भाई? तो एम बराबर -10 या एम बराबर +10, यानी दोनों का देखा जाए तो +-10, यही एम बराबर आता है। जहाँ पे गुना भाग लगता है कि आवर्धन 5 गुनी बन रहा है, आवर्धन 10 गुनी बन रहा है, तो वहाँ से जब प्लस लेते हैं तो प्रतिबिंब काल्पनिक के लिए होता है, और जब एम बराबर माइनस लेते हैं तो प्रतिबिंब किसके लिए होता है? वास्तविक के लिए। तो चलो बाबू, माइनस वास्तविक प्रतिबिंब प्लस काल्पनिक प्रतिबिंब। बोलो समझ में आया? अब चलिए यहाँ पे देखेंगे तो पहला का नहीं, हम दूसरा का सोल्व करेंगे, इसके बाद हम पहला का सोल्व करेंगे। लिखा है एक वस्तु के अवतल दर्पण से, एक वस्तु के अवतल दर्पण से दूरी 30 सेंटीमीटर है, यानी अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर वस्तु है, तथा आवर्धन 1/3 है। तो बताइए कि प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? तो चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पर लिख रहे हैं एम बराबर क्या देंगे? पहले हम लिखते हैं यू बराबर क्या होगा? यू बराबर -30 होगा। जस्ट अभी बताए कि प्रतिबिंब जब भी होता है तो क्या होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर हम क्या लिखे? आवर्धन एम बराबर 1/3। तो एम बराबर होता है -v/u होता है। चलो एम की जगह पर क्या भरेंगे? 1/3 बराबर v का मान कितना दे? कुछ नहीं, माइनस v के भी रहेगा। u का मान कितना दे? सो माइनस हम 30 देते हैं। क्लियर हुआ? ये माइनस से माइनस चला गया तो इस तरीका से गुना करेंगे, ये काटेगा 10 दिया 30, v बराबर क्या होगा? 30 हुआ। लेकिन ये प्लस हुआ, इसका अर्थ हुआ कि ये जो प्रतिबिंब देख रहे हैं वो कहाँ बन रहा है? ये कहाँ बन रहा है बाबू? ये प्लस। देखो भाई, फिर हम v बराबर प्लस लेकर के चलाए तो प्लस दूरी इधर बढ़ रहा है। तो जब प्लस दूरी इधर बढ़ रहा है तो लिखेंगे ना 10 सेंटीमीटर दूर दर्पण के पीछे कैसा? सीधा। बेटा हम बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं कि दर्पण के पीछे कोई भी प्रतिबिंब उल्टा नहीं बनता है। अगर प्रतिबिंब भी बराबर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है तो समझ लेना चाहिए कि प्रतिबिंब सीधा बन रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे चीन परिपाटी के नियम से, हाँ प्लस, ये क्या है? प्लस है तो 10 सेंटीमीटर, क्या 10 सेंटीमीटर दूर दर्पण के
पीछे बन रहा है। कैसे पता चला? ये प्लस है, सेंटीमीटर दूर दर्पण के कुछ बन रहा है पीछे, इसलिए हमको आया 10 सेंटीमीटर कोची। आया समझ में? आगे चलते हैं। चलिए इसकी बात करते हैं। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। थोड़ा सा यहाँ पे फॉर्मूला देखेंगे। इतना सारी बातों को आपको मैंने बताया, फिर देखेंगे हम एक बराबर क्या होता है? r/2। r बराबर क्या होता है? 2f। चलिए 1/a बराबर क्या होता है? 1/v। m बराबर क्या होता है? -v/u, या इसी के बराबर मैं लिख सकता हूँ h/h। चलो ठीक है, अब जो कह रहा है मैं उसको करूँगा। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या है ना, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये एक अवतल दर्पण है, एक ऐसा दर्पण है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है इसके अनुसार चले, ये एफ है और ये क्या है? सी है। तो यहाँ से यहाँ तक वक्रता त्रिज्या दे रखा है कितना? 20। माइनस होगा ना, तो बोलो ये कितना होगा? -10 होगा। वक्रता त्रिज्या के आधा होता है क्या? फोकस दूरी। तो एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, यानी यहाँ देखा जाए तो एफ बराबर क्या होगा? ए बराबर क्या होगा? 10। कैसे? एफ बराबर r/2 होता है ना। यहाँ पर 20 रखेंगे 10 मिल जाएगा। क्लियर? चलो अब फिर लिख रहा है कोई चीज, सामने 25 सेंटीमीटर दूर वस्तु है, यू बराबर कितना है? कितना है? -5। तो कहता है प्रतिबिंब दूरी और प्राकृतिक दूरी बताइए, यानी v बराबर हम लोग को क्या करना है? बस इतना ही ध्यान देना था। अब तक दर्पण था, वस्तु जब भी रखाएगा तो सामने रखाएगा। प्रतिबिंब अगर v बराबर देखेंगे, अगर प्लस या तो प्लस में कुछ आएगा या तो माइनस में कुछ आएगा। अगर प्लस में आएगा तो इसकी प्रकृति कैसा होगा? प्रतिबिंब का सीधा। अगर माइनस में आएगा तो प्रकृति कैसा होगा? उल्टा। ये तो देखना है ना। चलो ठीक, चलिए यहाँ पे देखिए 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। चलिए मान करो, तो यहाँ पे क्या होगा? 1/u, यू की जगह पे कितना डाले? -5 प्लस v की जगह पे कितना दे दे? निकालना है। इसको v के v रह दीजिए। 1/f, एफ की जगह कितना दे दे? -10। यहाँ पे माइनस होगा ना, अगर हम नहीं दिए तो मिस्टेक है, क्योंकि इस साइड पूरा दूरी क्या होगा? माइनस होगा। आगे बढ़ते हैं, इसको आप इधर लेके चलाइए तो ये हो जाएगा -1/10। नीचे था उसके भेज दिए, कोई इतराज नहीं। ये आएगा तो कितना होगा? माइनस में कितना होगा जी? प्लस में ये प्लस हो जाएगी ना, ये माइनस प्लस होगा। 1/5 बराबर हो जाएगा 1/v। ऐसे में कितना होगा? 10। ऐसे 10 होगा ना, ये कितना होगा? -6। यहाँ कितना होगा? कितना होगा? 2 बराबर क्या होगा? 1/v। कितना बचेगा? ये हो जाएगा कितना? 1/10 बराबर 1/v। तो v पर क्या है? 10 प्लस की माइनस। अब ये प्लस है, हाँ, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? सीधा बनेगा, पॉजिटिव है ना। तो लिखेंगे दर्पण के पीछे 10 सेंटीमीटर, ऐसे प्लस चिन्ह बताता है, ऐसे कुछ लिख दे लिखना चाहते पार्टी के नियम से 10 सेंटीमीटर दूर दर्पण के पीछे बनता आता है। 10 सेंटीमीटर क्या हो गया? अच्छा होगा ना, 10 सेंटीमीटर से होना। ठीक है।